ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ्य होती संकल्प बल की। जा ऐसा कि वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके प्रभाव में नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो कि शायद किसी किताब में नहीं बल्कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचार्य की कि रियली में ब्रह्मचार्य क्या होता है। आज ब्रह्मचार्य से रिलेटेड आज हर एक पर्सन 16 साल से लेकर के 40 से 45 साल के बीच के युवाओं के माइंड में ब्रह्मचार्य से रिलेटेड कई सारे डाउट चल रहे हैं। फिर चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, सभी के माइंड में ब्रह्मचार्य से रिलेटेड डाउट चल रहे हैं। पहली बात तो ये थोड़ा टॉपिक भी डाउट वाला है। दूसरा, इसको सोशल मीडिया और तथा यूट्यूब ने डाउट वाला क्रिएट भी कर दिया है। अब आपके माइंड को ब्रह्मचार्य से रिलेटेड किसी प्रकार का क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। तब क्या करते हो आप? यूट्यूब पे सर्च करते हो कि व्हाट इज ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य क्या होता है। तब यूट्यूब तुम्हारे सामने AI से क्रिएट की गई वीडियो लेकर के आता है, जिसमें कोई बंदा ये बता रहा है कि अगर आपने 7 दिन ब्रह्मचार्य रख लिया तो क्या होगा। दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि अगर आपने 1 मंथ ब्रह्मचार्य कर लिया तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और आपका फेस ग्लो करने लगेगा। तो तीसरा बंदा वहाँ पे वीडियो में ये बोल रहा है कि 6 मंथ ब्रह्मचार्य रहने का मेरा अनुभव क्या है। तो चौथा बंदा वहीं पे वीडियो अपलोड कर रहा है कि अगर आपने 1 साल ब्रह्मचार्य कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसी ऐसी वीडियो आपके सामने आ रही है। क्या ऐसा सच है? क्या ऐसा सब कुछ ब्रह्मचार्य करने से हो सकता है? आज पूरा खुलासा खुलेगा ब्रह्मचार्य पे कि रियली में ब्रह्मचार्य क्या होता है। और ये वीडियो हर एक पर्सन को देखना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मतलब आप जो 4-5 तरीके के मैंने वीडियो बताई कि आपको यूट्यूब पे इस प्रकार की वीडियो मिलती है, ये सारी वीडियो देखने के बाद आपके माइंड को मात्र ओनली मोटिवेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आपके माइंड में ब्रह्मचार्य से रिलेटेड वैसे ही डाउट चलते रहते हैं। मतलब आपको क्लियरिफिकेशन फिर भी नहीं मिल रहा है इतनी वीडियो देखने के बाद। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ब्रह्मचार्य से रिलेटेड एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रॉपरली और क्लियरली और रियली बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ब्रह्मचार्य है क्या। सो दोस्त, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ब्रह्मचार्य से रिलेटेड। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में ब्रह्मचार्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार का एक भी डाउट नहीं बचेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई भी पर्सन के माइंड में ये सोच आती है कि यार हम भी ब्रह्मचार्य रहना शुरू करते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं, तो पता क्या होता है, जैसे ही ये सोच उनके दिमाग में जन्म लेती है ना, उसी के साथ साथ उनके दिमाग में 3 क्वेश्चन जन्म लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या जन्म लेता है? लोगों ने मेरे से पूछा भी कि राम सर, क्या हस्त मैथुन मतलब मास्टरपेशन ना करने को ब्रह्मचार्य कहते हैं? मैंने साफ साफ बोला भाई इसको ब्रह्मचार्य नहीं कहते हैं। समझ रहे? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अच्छा, मैथुन ना करने को क्या ब्रह्मचार्य कहते हैं? मतलब सेक्स ना करने को ब्रह्मचार्य कहते हैं? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ये निकलेगा कि नहीं, सिर्फ मात्र ओनली मैथुन मतलब सेक्स ना करने को भी ब्रह्मचार्य नहीं कहते। अच्छा, तीसरा एक और क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पे कि हस्त मैथुन और मैथुन मतलब मास्टरपेशन और सेक्स करते समय अपने वीर को बाहर ना गिरने देना, क्या इसे ब्रह्मचार्य कहते हैं? तो मेरा सवाल का आंसर थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन सच है भाई, इससे तो बिल्कुल भी ब्रह्मचार्य नहीं कहते। ये तो एक मूर्खता है, समझ लो। ये सारी चीजें ब्रह्मचार्य से रिलेटेड एक छिछली अवधारणाएं हैं जो वेस्टर्न देशों ने ब्रह्मचार्य तथा वीर की रक्षा को समझने, वीर रक्षा के महत्व को समझने के बाद में बनाई है। समझ आ रहा? इनको फेमस रूप से बेसिकली रूप से नो फैप तथा सेमन रिटेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि सिर्फ अपने वीर को बाहर बहने से नियंत्रित करने की क्रिया है बस। बल्कि जबकि वहीं पे ब्रह्मचार्य क्या? ब्रह्मचार्य एक संपूर्ण जीवन शैली है। आप इन सभी में मतलब हस्त मैथुन तथा मैथुन करते समय सिर्फ अपने वीर को दबा करके रखो, बाकी आप हर प्रकार का विचार युक्त नशा, जैसे नशा हो गया, गांजा हो गया, सॉफ्ट पोर्न आदि सभी का नशा भी बना करके रखते हो, फिर भी चलता है।
जो कि ब्रह्मचार्य में बिल्कुल नहीं चलता है। ब्रह्मचार्य में ये बिल्कुल भी नहीं चलता। तो फिर ब्रह्मचार्य क्या है? अब ये क्वेश्चन उठता ना, ब्रह्मचार्य क्या है और ब्रह्मचार्य का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मचार्य का अर्थ है कि अपने मन और अपने शरीर और अपने पूरे जीवन पे संपूर्ण नियंत्रण पाना, इसे ही ब्रह्मचार्य कहते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब हस्त मैथुन करते समय या फिर मैथुन करते समय अपने वीर को बहने से रोक रहे हो, वीर को सेफ कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं इसको गलत नहीं बोलता हूँ भाई। व्यभिचार में रहने से 1000 गुना अच्छा है। क्या है कि भाई डेली वीर को वेस्ट करने से 1000 गुना अच्छा है, इससे भी आपको फायदे मिलते हैं, लेकिन इससे आपको उतना परिणाम नहीं मिल सकता है जितना ब्रह्मचार्य से मिलता है। मतलब इस चीज से आप ब्रह्मचार्य के समान परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचार्य तो एक वह विधि है जिसके माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बहुत शक्तियां तथा उच्चतम लोकों की प्राप्ति की, और ब्रह्मचार्य की सहायता से ही लोगों ने अपने जीवन में सर्वोच्चतम लक्ष्य की भी प्राप्ति की। तब क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा भी तो क्या है ब्रह्मचार्य में भाई कि जिसकी सहायता से लोगों को इतने बड़े बड़े परिणामों की प्राप्ति होती है। तो इस चीज को समझने से पहले हमें इस भौतिक संसार को समझना पड़ेगा, और इस भौतिक संसार में अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा कि इस भौतिक संसार में अपना अस्तित्व क्या है। तो इस भौतिक संसार में आपके अस्तित्व का कारण पता क्या है? कि इस प्रकृति को भोगने की तीव्र इच्छा। अब भोग आप अपनी इंद्रियों से करते हो, जैसे आंखों से किसी के शरीर को या फिर प्रकृति को भोगने की इच्छा जागरूक होती है। सेम इसी प्रकार आपके जीभ से किसी भोजन के स्वाद की इच्छा जागरूक होती है। सेम इसी प्रकार मतलब आपके नाक से क्या होती है? किसी द्रव्य की सुगंध को सुगंधित करने की इच्छा। सेम इसी प्रकार आपके कानों से क्या होती है कि आपके कान से किसी के शब्द तथा संगीत की मधुरता, ये सारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन इन सभी इच्छाओं से भी बड़ी, सबसे अधिक बलशाली एक इच्छा होती है जिसे हम बोलते हैं काम इच्छा। अब यहाँ पे समझो कि काम इच्छा किसे बोलते हैं। काम इच्छा उसे बोलते हैं कि अपने इस संपूर्ण शरीर से, मुख्यतः रूप से त्वचा तथा इंद्रियों से, किसी दूसरे के संपूर्ण शरीर को भोगने की इच्छा को काम इच्छा कहते हैं। मतलब अपने पूरे शरीर से किसी दूसरे पर्सन के शरीर को भोगने की इच्छा को काम इच्छा कहते हैं। इसको एक तरीके से संभोग भी कह सकते हैं। संभोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना लोग, इसको संभोग भी कह सकते हैं। ये भौतिक जगत का, भौतिक संसार का सबसे सर्वोच्चतम सुख माना गया है। इसको क्या है कि इसको इंद्रिय सुख में सबसे सर्वोच्चतम सुख माना गया है, और इसीलिए इस इच्छा का त्याग करना बहुत कठिन है। लेकिन आपने अगर लाइफ में कुछ भी हासिल किया होगा तो आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी मूल्यवान चीज को हासिल करने के लिए हमें दूसरी मूल्यवान चीज का त्याग करना पड़ता है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो एक कहावत कही गई है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब जितना बड़ा आपका लक्ष्य है हासिल करने के लिए, उतना ही बड़ा आपको त्याग देना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य अस्तित्व के मूलभूत नियमों में से एक है। इसीलिए दुनिया के उच्च ऐश्वर्यों तथा आध्यात्मिक ध्येयों की प्राप्ति करने के लिए हमें सबसे बड़े भोग का त्याग करना आवश्यक होता है। और भौतिक जगत में काम इच्छा से बड़ा कोई भोग है ही नहीं। इसीलिए मात्र ओनली काम इच्छा को त्यागने से मात्र सिर्फ आपको भौतिक जगत का नहीं बल्कि आपको आध्यात्मिक जगत के भी सर्वोच्चतम सुखों को पाना सरल हो जाता है। इसीलिए कोई भी संतगण हो वो ब्रह्मचार्य की गाथा गाते हुए थकते नहीं, और वो किसी भी विद्यार्थी को विद्या देने से पहले वो उसको ब्रह्मचार्य का महत्व समझाते हैं और फिर उसको संकल्प दिलाते हैं। सेम आज मैं आप लोगों के साथ करूंगा। पहले मैं आपको ब्रह्मचार्य क्या है ये समझाऊंगा, फिर आपको मैं उसका संकल्प भी दिलाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रह्मचार्य क्या है, दूसरा हम समझेंगे कि हम ब्रह्मचार्य क्यों रहें, तीसरा हम ये समझेंगे कि हम ब्रह्मचार्य कैसे रहें, और फिर हम आपको एक संकल्प भी दिलाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ब्रह्मचार्य समझने की शुरुआत होती है हमारे शरीर से। हमारा शरीर प्राकृतिक के 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर के बना है। धरती,
जल, वायु, अग्नि और आकाश। अगर इसको मॉडर्न जमाने के हिसाब से कहें तो हम कह सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर, इन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन इसमें से एक भी वो क्या चीज है जो इंसान के शरीर से निकल जाने पे डॉक्टर तथा आदि लोग उसको मृत घोषित कर देते हैं? क्या है वो चीज? क्या धरती निकल जाने पे इंसान मर जाता है? नहीं। क्या इंसान के अंदर से प्रोटीन खत्म हो जाए इंसान मर जाता है? इसका भी जवाब आएगा नहीं। क्या इंसान के अंदर से विटामिन खत्म हो जाए तो इंसान मर जाता है? इसका भी जवाब आएगा नहीं। तो फिर क्या इंसान के अंदर से जल खत्म हो जाए तो इंसान मर जाता है? तो इसका भी जवाब आएगा नहीं। तो वो क्या चीज है जो इंसान के अंदर से निकल जाती है तो उसकी जान भी निकल जाती है, जिसको लोग मृत घोषित कर देते हैं? दोस्तों, क्या है वो चीज? अपने अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। बाकी क्या है वो चीज, इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। समथिंग 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों और अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ से परेशान हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं कि भाई हम पहले जैसे नहीं रहे अब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फुल ट्यूटोरियल लेकर के आने वाले हैं ब्रह्मचार्य से रिलेटेड, जिसमें आपको समथिंग 30 से 35 वीडियो मिलेंगी कि ब्रह्मचार्य क्या होता है, ब्रह्मचार्य कैसे रहें, ब्रह्मचार्य रहना क्यों जरूरी है। ये सारी आपको वीडियो मिलेंगी, 30 से 35 पूरा फुल ट्यूटोरियल मिलेगा। और हर एक वीडियो की लेंथ समथिंग 5 मिनट से 10 मिनट की होगी, लेकिन आपको नॉलेज बिल्कुल क्लियरली मिलेगी।